आप सभी को मेरा सप्रेम साहिब बंदगी साहिब। तो आज मैं आया हूँ हमारे कबीरपंथी भाइयों एवं उनके अनुयायियों का प्रसिद्ध एक केंद्र है दामाखेड़ा, जो कि रायपुर बिलासपुर मार्ग से लगभग सिमगा से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। और आज मैं यहाँ साहिब के प्रकट उत्सव पर आज यहाँ हमारे गांव के पड़ोसी गांव के भाई खपरी कलार के रहने वाले भाई खानू भाई एवं उमेश भाई सभी के साथ आया हूं। और यहां पर आया हूं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ मतलब बहुत दूर दूर से हमारे जो कबीरपंथ के जो भाई हैं वे सभी साहिब का दर्शन करने आए हैं एवं साहिब जी का भजन भी चल रहा है। यहाँ पर बहुत ही अच्छा माहौल है। कबीर साहब का उद्देश्य है जात पात भेदभाव सामाजिक समानता। इस उद्देश्य के साथ जो कबीर साहब के जो अनुयायी हैं वे लाखों की संख्या में उन्हें मान साहिब के चरणों में साहिब अपने गगन बदल से उतरे सतगुरु साथ कबीर। साथ कबीर गगन बदल से उतरते हैं और कमर कुछ के साथ प्रकट हो जाते हैं। गगन बदल से उतरे सतगुरु साथ कबीर। जल जवाही पौधे की दो दिलन के जल जवाही जल आप सभी को मेरा साहिब बंदगी साहिब। सबसे पहले आप सभी अपना परिचय दें। साहिब बंदगी साहिब, मेरा नाम निन्नी साहू नमिता साहू है। साहिब बंदगी साहिब, मेरा नाम रुचिता साहू है। साहिब बंदगी साहिब, मेरा नाम वर्षा साहू है। आप तीनों से मेरा ये सवाल है, आप सभी कबीर साहब जी को कब से जानते हैं?
बचपन से जानते हैं, तो मतलब किस तरीके से जानते हैं कबीर साहब जी को? मतलब एक महापुरुष की तरह, या समाज सुधारक के रूप में, या अपने पूज्य गुरु के रूप में? तीनों रूप में तीनों रूप में। साहब ने शुरू से ही, शुरुआत से ही समाज सुधार में बहुत ज़्यादा काम किया है। साहब का जो मेन उद्देश्य है जीव दया आत्म पूजा है। पशुओं के प्रति उनका प्रेम बहुत ज़्यादा है। सभी जीव में मतलब भाईचारा और समानता, सत्य के राह में चलने के लिए साहब जी ने हमेशा हम लोग को प्रेरित किया है, और हम लोग भी उसी धारा में बहने के लिए यहाँ आते हैं। साहब को बहुत दिल से मानते हैं और मानते रहेंगे। अब जैसे कि आपने बोला कि समाज सुधारक है, तो समाज सुधारक किस प्रकार से, कुछ बता सकते हैं? किस टाइप से मतलब समाज सुधारक, कुछ एक आध उदाहरण, एग्जाम्पल जो उन्होंने किया है समाज के लिए? अभी जो जीव जो मारते हैं, जिसको जैसे बलि। हाँ, बलि देते हैं, तो उसके बारे में बताए थे पंच श्री हुजूर नाम साहिब जी कि ये सब करना मतलब ठीक नहीं है करके ऐसे बताए थे कुछ। आप कुछ इसके बारे में, किस तरीके से समाज सुधारक है कबीर साहब जी, किस तरीके से, एक एग्जाम्पल एक आध? वही जो जीव के प्रति उनका जो प्रेम है, मतलब उनको दुख में नहीं देख सकते वो बिल्कुल भी। तो एक आध साहिब जी के एक आध दोहा वगैरह जो मतलब अच्छा से याद हो, घर में संध्या पाठ वगैरह करत हुई ना, कुछ एक आध सुना सकते? साहब जी का एक बहुत बड़ा काम ये भी है कि उन्होंने जातिगत जो भेदभाव है उसको हटाकर सबको समानता और सबको समान रूप से इस पंथ को मानने का अधिकार दिया है। किस तरीके से बताओ ना, कि एग्जाम्पल दो। जैसे कि आप बोल रहे हैं, हमारे यहाँ पहले चलता था कि ऊंच नीच जातिगत ये भेदभाव जैसे चलता था। कैसे उस नीच, वो उसको बताओ। उन्होंने जितना एक मिनट, आप पूरा नाम बताओ अपने पहले। वर्षा साहू। क्या चीज? वर्षा साहू। साहू। तो किस तरीके से ऊंच नीच बताओ? साहू हो, किस तरीके से ऊंच नीच? जैसे कि निम्न वर्ग है। निम्न वर्ग मतलब किस टाइप से निम्न वर्ग? मतलब जो निचले वर्ग के जो रहते हैं ना। कौन है निचले वर्ग, बताइए ना, नाम बताइए। कैसे उसको नहीं, मैं आपको ये बोल रहा हूँ, मतलब एकदम ना उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो, किस तरीके से नीचे? अब वर्ग 4 वर्गों में तो बताया हाँ, है। बताओ। ओबीसी है, एसटी, एससी, ऐसे टाइप में बताया, तो उसमें से जो निम्न वर्ग के रहते हैं वर्ण 4 होते हैं, मान्यता नहीं दिया जाता। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हाँ। तो जिसमें शूद्र को सबसे नीचे मानते हैं। हाँ। तो कबीर साहब जी ने ये किया है कि जो 4 वर्ण है ना, इनको एक डोरी में बांधा है। हाँ। कि ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई क्षत्रिय, ना कोई वैश्य, ना कोई शूद्र। इसके बारे में बताओ। वही तो बोल रही हूँ, सबको समान रूप से रखे हैं। किसी को भी मतलब ऊंचा नहीं समझे, किसी चाहे वो अमीर हो गरीब हो, हर किसी को एक ही वर्ग में एक समान लेके चलते हैं। एक आध दोहा बताओ कबीर साहब का, जिसमें समाज सुधारक वाला जो वर्ड है वो आना चाहिए। दोहा जो भी आपसे जमे, अच्छा साखी। कुछ भी हो बोलो। साखी कौन सा नाम बताओ उसका? साखी, शबद, रमणी, कितने प्रकार के हैं? कोई भी एक बोलो। कबीरा कहे पुकार के, 2 बातें लिख ले, एक साहेब को बंदगी, भूखे को कुछ दो, साहेब बंदगी। इसका अर्थ बता सकते हैं आप? है साहेब बंदगी साहेब, कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, कबीर खड़ा बाजार में मांगे साहेब की खैर, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर। इसका अर्थ बता सकते हैं? थोड़ा बहुत तोड़ मोड़ के जैसे भी हो। ये बताएंगे? हाँ दीदी, आप बताओ। चलो, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर। इसका अर्थ बताओ। मतलब साहब जी यहाँ है, वो किसी के प्रति एकदम दोस्ताना भाव भी नहीं रखते, ना किसी के लिए बैर भी नहीं रखते। मतलब साहब जी सबको बराबर मानते हैं, किसी को भी ये हीन भाव से नहीं देखना। साहब जी का बहुत बड़ा। जैसे वर्तमान में हमारे, तो इसी कड़ी में हमारे साथ में बैठे हैं कुछ साहेब बंदगी साहेब। आप मन के नाम बताओ साहेब। मैं डॉक्टर तुलाराम साहू, ग्राम खटिया पाटी। खटिया पाटी। तो आप? मैं यहाँ करीब 2001 से जुड़ा हूँ। अच्छा। और मेरे हर साल लगातार यहाँ आना होता है। अच्छा। मैं साहेब की ही उसके चरण कमल से ही चलता हूँ, और गांव में उनका अन्यायी हूँ, उनका प्रचार प्रसार करता हूँ। मैं ऐसे साहू समाज का 2001 से 2015 तक सचिव रहा हूँ। अच्छा। और प्रकाश मुनि नाम साहेब से अच्छा हमारे उनका सहयोग से उनके चरणों में हमेशा मैं तृप्त रहता हूँ। और साहेब के ही चरण वंदन से आज मैं इतना फला फूला हूँ, बढ़ा हूँ। मेरे परिवार सभी कबीरपंथी हैं। हम लोग भी के डी क्या है
इससे ग्रामीण अध्यक्ष अभी KDS जो बना है उनमें मैं ग्रामीण अध्यक्ष हूँ। जी जी। और साहेब बंदगी साहेब। नहीं, मेरा कुछ आपसे सवाल था साहब। हाँ बताइए ना। आप बता रहे हो कि आप लोग बचपन से कबीरपंथी हैं। हाँ हाँ। तो कबीर साहब के बारे में एक आध दोहा या कुछ लाइनें बोल दो, जिससे हमारे जो जनता है उनको कुछ जानकारी आपसे सीख मिल सके, जो आपसे बन सके। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। जी साहब। माला फेरत झुक गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का मानक फेर। एक और सवाल था साहब जी, जैसे कि कबीर साहब का एक उद्देश्य है हाँ। जात पात, ऊंच नीच, धार्मिक आडंबर, इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो ऐसे जात पात को नहीं मानता। स्वच्छ होना चाहिए, साफ होना चाहिए, उसका विचार अच्छा होना चाहिए, सत्य के मार्ग में चलना चाहिए। जी जी और जात पात ऐसे ये सब आडंबर है, सबको साथ लेकर चलना चाहिए। जी जी और साहेब के जो उद्देश्य है जी जी। वो सत्यवाणी बोलते हैं, उनके ऊपर विश्वास रखता हूँ। मैं जात पात को नहीं रखता। धन्यवाद साहब जी आपसे बात करने के लिए। साहेब बंदगी साहब, आप सभी को एक बार फिर से आप देख सकते हैं, ये है हमारे सदगुरु कबीर साहब जी का समाधि स्थल। आप देख सकते हैं उनके जो अनुयायी हैं वो बड़े ही उत्साह के साथ अपने साहेब को नारियल पुष्प से उन्हें श्रद्धा के साथ अर्पण करते हैं। आप देख सकते हैं ये सभी जो कबीर साहब के मानने वाले अनुयायी हैं, इधर उनके पुष्प गुच्छ में कमल के फूल में जो उनका शिशु के रूप में जन्म हुआ है, उनको इस चित्र के द्वारा, उनको इस चित्र के मतलब एक ऐसा स्थल बनाया गया है जिसमें वो काशी के उत्तर प्रदेश में जो उन्होंने लहरताला के तालाब में जो खिले कमल में जो अपना जो नवजात शिशु के रूप में जो प्रकट हुए हैं, उनका चित्र इस चित्र के माध्यम से प्रदर्शित कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर। आप देख सकते हैं दामाखेड़ा के साहेब जी के समाधि स्थल में बहुत ही धूमधाम से हमारे जो कबीर साहब जी के मानने वाले अनुयायी हैं, उनके लिए ये दिन बड़ा ही उत्साह का माहौल रहता है। ये हमारे कबीर साहब जी के जो समाधि स्थल है, उनका चित्र हम आपको दिखा रहे हैं। देखा था, चलो भाई देखा बना बोले साहेब बंदगी साहेब। साहेब बंदगी साहेब। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए छोटा सा। देखिए, मेरा शरीर का नाम सोनिया दास कबीरपंथी है और मैं लुधियाना पंजाब से आई हूँ। पंजाब से? हाँ जी। आप कब से आए हैं यहाँ पे? मेरे को 1 हफ्ता हो गया यहाँ पे। वैसे हम यहाँ से जुड़े हुए हैं 5 पीढ़ी से। अरे बाबा। जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना था, जब उससे पहले ही मेरे दादी परदादी सब इन्हीं गद्दी से जुड़े हुए हैं। मतलब कहने का मतलब है कि आपकी पूरी पीढ़ी कबीर पंथ को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। जी सर। कबीर पंथ में ऐसी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि ऊंच नीच, भेदभाव,
इनके बारे में, आपके बारे में कुछ विचार, व्यक्तिगत आपका जो विचार है? साहब सबसे पहले तो ये कबीर पंथ में ये चीज़ें नहीं हैं। सतगुरु कबीर साहिब ही इस संसार में ऐसे सतगुरु हुए हैं जिन्होंने इस समाज की जो बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, उनको बिल्कुल दूर करने का प्रयास किया है। और मैं सतगुरु कबीर साहिब के आगमन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि सतगुरु कबीर साहिब जो हैं वो पूरे ब्रह्मांड में केवल सतगुरु कबीर साहब हैं जो माता के गर्भ से इस संसार में नहीं आए। वो जब इस संसार में आए थे तो ऊपर आकाश से एक प्रकाश, ज्योत रूपी प्रकाश आया था लहर तारा तालाब में, सफ़ेद कमल के पुष्प पे, और वो ज्योत थी जो उन्होंने बालक का स्वरूप धारण कर लिया था। ठीक है, तो इसके ऊपर सतगुरु की वाणी है, अविगत से हम चले आए, कोई भेद मरम नहीं पाए, ना हम जन्मे गर्भ बसेरा, बालक होए दिखलाए, काशी शहर जलज बिच डेरा, तहाँ जुलाहा पाए, हते विदेह दे दर आए, काया कबीर कहाए। आपने अभी बताया कि साहेब जी ने जन्म नहीं लिया है, नहीं लिया है, उससे मतलब नवजात शिशु के रूप में अपना प्रकट हुए। तो मेरा एक सवाल था, कबीर साहब का ये है भी कि वो विज्ञानवादी है। जी साहब, है ना, विज्ञान? जी विज्ञान। तो विज्ञान के अनुसार कोई चीज़ अगर आता है तो ये तो विज्ञान के खिलाफ है। जैसे कि अगर दो शरीर मिलते हैं तभी किसी चीज़ का निर्माण होता है जी, लेकिन आप बोल रहे हो कि उनका वो प्रकट हुए हैं, तो इससे आप किस तरीके से देखते हैं? साहब इसका प्रमाण ऐसा है, आज भी मगहर में जब वो इस संसार, अच्छा जब वो प्रकट हुए तो ऐसे हुए, मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ, उनकी वाणी में उन्होंने स्वयं उनके ग्रंथों में लिखा है। और जाइए आप लहर तारा तालाब में, आप देखिए वहाँ पे आज भी वो लहर तारा तालाब है और वहाँ के साक्ष्य मिलते हैं। और जब वो इस संसार से गए उसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ। जब वो इस संसार से गए तो भी उनके शरीर के फूल बन गए। देखिए मगहर में, जी मगहर में आज भी उनकी एक साइड में समाधि है और एक साइड में उनका मंदिर है। जो फूल उनके शरीर की जगह पे मिले, कमल के फूल, आधे फूल हिंदुओं ने ले लिए और आधे फूल मुसलमानों ने ले लिए। तो मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रही हूँ, जो सच्चाई है मैं वही आपको बता रही हूँ। का दोहा वगैरह साहिब जी का दोहे तो सतगुरु की इतनी वाणी है कि मैं पूरी जीवन भी बोलती रहूंगी तो पूरी नहीं होगी। तो सतगुरु का एक दोहा जो है वो मैं बताती हूँ। मेरे गुरु की दो भुजा गोविंद की भुजा चार, मेरे गुरु की दो भुजा गोविंद की भुजा चार, गोविंद से कछु ना सरे गुरु उतारे पार। तो गुरु का महत्व सतगुरु कबीर साहब ने इस दोहे में बताया है कि जो इस संसार में अगर पार उतरना है तो गुरु के बिना कोई उतार नहीं सकता। जी साहेब बनने की साहेब आपका छोटा सा परिचय देते। मेरा शुभ नाम संत कदम दास साहेब, हरियाणा से, और करावल नगर आश्रम है दिल्ली में। हाँ, वहाँ के हम साधु हैं, संत हैं। कबीर साहब के विचार हैं जैसे कि भेदभाव, खान पान शाकाहार की ओर, और खासकर धर्म के नाम में जो हम एक दूसरे से लड़ते हैं हिंदू मुसलमान, इनके बारे में आपका कुछ व्यक्तिगत विचार? तो कबीर साहब ने कहा कि जात वर्ण कुल खोए के भक्ति करे जो कोई हैं, जी। वर्ण जात कुल खोए के कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा, वर्ण कुल खोए। तो और कबीर साहब ने हिंदू मुसलमान के बीच में मेरा नाम कबीर, जीव मुक्तावन कारणे अवगत धरा शरीर हैं। हम दोनों दिनों को समझाया कबीर साहब ने। हिंदू को भी फटकार मारी, मुसलमान को भी फटकार मारी। हिंदू ने सूअर को खाया, मुसलमान ने गाय को खाया। दोनों भाई हैं, दोनों के घर में आग लगी। कबीर साहब ने दोनों को फटकारा। यही चीज़ें समझनी है साहब हमारे भारत देश में। आप देख रहे हैं आज जाति के नाम में कितना ज़्यादा। और ये जो हमारे संत लोग हैं ये भी जाति को तो कहते हैं, फिर भी जाति में किसी को साहू कह रहे, किसी को पटेल कह रहे, किसी को शर्मा कह रहे। हाँ, कबीर पंथी अपना सरनेम नहीं लगाते।
कबीर पंथ का वैसे सरनामा ये ठीक चीज है। वैसे हम शर्माज हैं, जी, जी। बाई कास्ट, जी, पर जी। बट अब मेरा कबीर नाम पंथी हैं। कबीर पंथी है, नहीं। सोनिया दास कबीर पंथी। तो आप लोगों का एक पहल है और आप लोगों का एक बहुत ही बड़ा कहे जाए तो जाति के खिलाफ एक बहुत ही पहला कदम है। जी, डायरेक्ट सरनेम ये हटाकर सतगुरु कबीर साहब के वचनों पे हम चल रहे हैं, जी, जो उन्होंने दोनों हमें बताया। दोनों चारों वर्णों को एक थाली में भोजन करवाया कबीर साहब ने। जी जी जी। नहीं तो वही तो छुआछूत हटाया है। जात ना पूछे साधु की, हाँ, पूछ पूछ लीजिए ज्ञान, बोल करो तलवार का पड़ी रहने दो म्यान। ठीक से कबीर बात है। साहब ने संबोधित किया चारों युगों में। जी जी हैं? जी। तो कहा बहे बाहे जात थे लोक वेद के साथ, पैड़ा में सतगुरु मिले दीपक दीना हाथ, जी जी। दीपक दीना हाथ बाती दी आघट, पूरा किया बिसहाना बहुर ना वे हाथ। जी साहब धन्यवाद साहब। साहब बंदगी साहेब बंदगी। आप मन के नाम बता दो साहब। प्राणदास प्राणदास कहाँ से हो? प्रॉपर में जागीर चापा से जांजगीर चांपा। यहाँ कब से आए हो? लगभग 6 साल। तो कबीर साहब के कहा दोहा वगैरह बता दो साहब। हमारे साथ ही थे दोहा साखी सब कुछ भी अपन इच्छा अनुसार। गुरु को कीजिए बंदगी कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप सब। धन्यवाद साहब। आप मन के नाम बताओ साहब। डोमार साहू, तो कहाँ से साहब? तुलसी कहाँ से? तुलसी गांव, जिला कहाँ पड़ते हैं? बलौदा बाजार। अरे बाप रे, जवालदा बाजार से। तो साहब के बारे में कुछ विचार दोहर जो भी आपसे बन सके। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपके गोविंद दियो बताए। तो आप मन यहाँ से कब से जुड़े हुए हो साहब? हाँ, नहीं कब से जुड़े हुए हो? अब मैं जब से 10 साल के रहे तब से। कौन से विचार आपने प्रभावित करे साहब के? कौन से विचार आपने प्रभावित करे? हमारे साहब के विचार हैं, कौन से विचार आपने प्रभावित करे से कबीर पंथ में आए से? हम कबीरज पंथ की अच्छा अच्छा। तो शुरुआत से कबीर पंथ में सुनते हो कि नशापान है और जो जातिगत भेदभाव है, आप मन के बारे में आपके क्या विचार है? ये सात्विक धर्म है, सात्विक वही विचार बताना, है। आपने विचार बताना है। हाँ। ठीक साहब धन्यवाद धन्यवाद। आप मन का नाम बता दो साहब। तुलसी था साहेब अच्छा ठीक ठीक। आप मन के कुछ साहब के बारे में कुछ दोहा वगैरह साहब, एक आध दो लाइन जो आपसे बन सके। साहेब नहीं बता दो साहब, नहीं होता कोई दिक्कत नहीं साहब। अब तुरंत में याद यहाँ पे भी नहीं कर रहे। नहीं ठीक साहब, साहब बोलेंगे साहब साहब। हमारे कबीर साहब के जो भजन है अब फिर से पुनः शुरू होने वाला है। साहेब मन के माध्यम से आप मन देख सकते हो। कुछ क्षण पश्चात भजन शुरू हुई और चला दे बंद कर दे। साहेब बंदगी साहब, साहेब बंदगी साहब। आप मसाल से भी अपन थोड़ा सा परिचय देते हो साहब। परिचय। मैं बनवारी दास दीवान और सोहना गुड़गांव हरियाणा से हरियाणा से। आया कब से आओ हूँ साहब? मैं 3 तारीख को आया था, मैं 2 तारीख को चलाता हूँ वहाँ से। अच्छा अच्छा। हाँ साहेब। तो ये मतलब जो दामाखेड़ा है साहब, हाँ। यहाँ से आप कब से जुड़े हुए हो? मैं बहुत पहले छोटा सा था, उसी टाइम से पहले मेरे भाई ने कबीर पंथ में नाम दीक्षा ली थी, उसके बाद मेरे पूरे परिवार ने ली थी। मैं छोटा ही था उस टाइम। दामाखेड़ा पहले से ही आते रहते हैं। मेरे पिताजी भी कबीर साहब को दुआ वगैरह बोलो साहब, दुआ वगैरह, दुआ साखी सब कुछ। दोहा सा किया कभी जब हम पैदा हुए क्या कैसे में रोए, ऐसे करने कर चलो हम हंसे जग रोए। सबसे पहले तो आप मला साहेब बंदगी साहब, प्रेम साहेब बंदगी साहेब। छोटे से परिचय देते साहब। साहब हमारा नाम अजय दास है। जी जी। मैं मऊ उत्तर प्रदेश से हूँ। जी उत्तर प्रदेश। जी। आप कब से आओ साहब यहाँ? साहब यहाँ हमको 10 साल हो गया लगभग आते हुए। कबीर पंथ में आप कब से जुड़े हुए हो साहब? साहब ये 10 साल पहले से हम जुड़े हुए हैं साहब। हम जब हम पहली बार मतलब हम मान लीजिए कबीर चौरा जो साहब की का मतलब प्राकट्य स्थल जो लहरतारा है वाराणसी में। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद जो है मगहर धाम जो है साहब की निर्वाण स्थली है। जी, जी, जी। तो साहब वहाँ भी गए, हम सब जगह गए, हम सभी से मिले, वहाँ दर्शन किए और फिर हम यहाँ आए जब दामाखेड़ा। हमने पंथ श्री हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहब का जब मैंने पहली बार प्रथम बार मैंने उनके आशीर्वचन सुने तो साहब मेरे रोम रोम मैंने एक एक रोया साहब कबीर पंथ को समर्पित है और पूर्ण रूप से समर्पित है साहब। जो हमारे कबीर पंथ में गुरु को बहुत ही महत्व दिया जाता है। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, अमर लोक की संपदा, सो गुरु दीनी दान।
सात दीप न खंड में, गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। गुरु मुखबाड़ी उचरे शिष्याच करमान, यही भी फंदा छूटी है और इतनी नहीं आन। तो साहब गुरु को हमारे बहुत ही महत्व है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, जो गड़ी गड़ी काढ़े कोट, अंदर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। तो हमारे सदगुरु जो है हमको एक सुडौल घड़े की तरह बनाते हैं, हमको शब्द की चोट करते हैं, जिससे हमारा जीवन जो है सुधरता है। और हम आपसे परिचय कराएंगे हमारे साहेब बंदगी साहब, और इनके मतलब आशीर्वचन या आशीर्वाद से हम लोग यहाँ ये दामाखेड़ा देखे। हमसे पहले से ये यहाँ आते रहे हैं इस जगह में। साहब जी, मैं आप लोगों से कुछ छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ। साहब का जो एक विचार है जी सर, उच्च नीच, जी, भेदभाव, इनके बारे में आपकी तरफ से कुछ राय? तो साहब ये 600 वर्ष पहले से ही हमारे साहब का आपने नाम सुना ही होगा, सतगुरु कबीर साहब का। ये पाखंडवाद के खिलाफ थे, किसी के नहीं सभी को इन्होंने जो है ताड़ा है, मतलब वो कहा है, मतलब समझाया है। पाखंडवाद से दूर करने के लिए, मतलब किसी चीज़ को ऊंच नीच भेदभाव, कि इन्होंने सबको एक समान रूप से जो देखा है। जी। और हमारे देश में साहब आप भी सुनते हो, हम भी सुनते हैं, जो हमारे देश में जो धर्म के नाम पर कि ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये सिख, इसके बारे में कुछ आपका कुछ विचार? तो साहब ये हम लोग एक हैं। जी। हम लोग एक हैं। हम कबीर पंथ हो या किसी भी पंथ से हो साहब, हम अगर मनुष्य योनि में हैं तो हम सभी एक हैं। ये जाति पात के भेद को ही हमारे साहब ने मतलब पूर्ण रूप से इसका खंडन किया, और इस चीज़ को दूर करने के लिए सभी को एक मत, एक धारा पे चलने की का संदेश दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आपकी तरह अगर लोग सोचने लगे तो हमारे देश से आधा किस्सा है तो ऐसे साहब ये हमारे पंथ श्री हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहेब और पंथ श्री हुजूर उदित मुनि नाम साहेब के आशीर्वचनों से, उनके थोड़ा सा प्रभाव से अगर मैं कुछ मेरे से त्रुटियां भी हुई हो तो उसके लिए छोटे छोटे प्रयासों से प्रयास बड़ा बनता साहब। जी साहब ने भी कहीं ना कहीं अपना प्रयास किया है। जी उसके कारण से आज हम लोग आप लोग एक साथ मिल पा रहे हैं। जी साहब। ठीक साहब जी, आपका बहुत बहुत साहब। आप देख सकते हैं कि हमारे पुजारियों द्वारा साहब बंदगी साहब हमारे पुजारियों के माध्यम से साहब जी का बहुत ही सुंदर उनके भजन, उनका जो निर्माण हुआ है, कैसे वो अवतरण लिए, सभी के बारे में एक भजन के माध्यम से, गीत के माध्यम से हमारे साहबों के द्वारा बताया जा रहा है। और इधर देखा, और आप देख सकते हैं कि हमारे जो साहब जी के जो अनुयायी हैं वे इतने संख्या में आज इस दामाखेड़ा में अपना समय देकर अपने साहिब जी को कर सब प्रेम साहिब बंदगी के साथ आज इस दामाखेड़ा में बहुत ही सुंदर साहिब बंदगी साहिब। आप मन अपन परिचय बताते हैं? मैं ग्राम आरला से आई हूँ, राजनांदगांव जिला है। जी। अपने दीदी लोग के साथ आए हैं। और नाम क्या बताइए आपका पूरा नाम? मेरा नाम नेमिन साहू है। नेमिन साहू। कबीर पंथ का एक आध दोहा वगैरह याद है आपको? दोहा या कुछ भी जो भी आपसे बन सके। नहीं ऐसा नहीं, कुछ भी, जैसे दोहा छोटा मोटा कुछ बोल सके, बता सकते हो? चलो कबीर साहब के बारे में कुछ बता दो। नहीं शर्माइए मत, मतलब कुछ भी बता सकते हो, छत्तीसगढ़ी हम बता दो, सब चलेगा, ऐसा नहीं कि हिंदी बोलना है। उनका मैं कभी ऐसी नहीं की हूँ ना, तो डर लगता है। अच्छा, मतलब पहली बार आए हो? हाँ। नहीं तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आप पहली बार आए हो, क्या हो सके। लो चलो ठीक है, धन्यवाद साहब बनने के लिए। आप मन बात करो, नहीं कोई बात कर सकते साहेब बंदगी साहेब। आप मन नाम करेक्ट थे दीदी? कांता पंचेश्वर। कौन गांव से हो, मतलब कहाँ से? तो आप माने कबीर पंथ में मतलब कब से जुड़े हो दीदी? तो कबीर पंथ में जो शाकाहार है, उच्च नीच भेदभाव, एक बारे में कुछ कहना चाहते हैं? मतलब अपन विचार जो भी है समाज में, अपन तरफ से जो भी एकदम झिझक बेझिझक कोई दिक्कत नहीं, अपने देते हैं, बता सकते हो कि ऐसे कहा है, कुछ दोहा वगैरह अपन विचार बताना है, अपन विचार बताना है कि कहा है कबीर साहब, वही ले पूछ रहे हो, दोहर बोल। चलो नहीं, आप मन नाम बताओ सबसे पहले। मोर नाम सुमन साहू है, मैं दोहा बोलत हो। कहाँ से? सुमन साहू अछोली से है। कौन से अछोली? पांडा अछोली। कबीर साहब में अभी जो चलत है सत्संग, एक से आप मन कब से जुड़े हो? फिर भी एक अंदाजे एकदम जरूरी नहीं है, कुछ भी बता सकते हो। 1 साल, 2 साल, 5 साल, मतलब बचपन से कबीर। हाँ, ये मतलब झिझक मत रहा, एकदम बिंदास बोलो, बचपन से हो। तो कबीर साहब में जो है खान पान भेदभाव, कर बारे में कुछ
चलो चलो दोहा सुना दोगा, दोहा बता दो। गुरु गोविंद खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपको गोविंद यू बताए साहिब बंदगी साहिब। चलो ठीक है, अपन के बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी करो बना साहेब बंदगी साहेब। साहेब बंदगी साहेब। सबसे पहले आप अपन परिचय देते हो। जी, मैं हीरालाल साहू मेरा नाम है और मैं सदगुरु कबीर गुरुकुल लोले सरा से वहाँ का स्टाफ हूँ। ये आप मन नाम का बताओ, पूरा नाम? हीरालाल साहू। हीरालाल साहू। तो जो कबीर पंथ में जो हमारा जो एक भाव है, ऊंच नीच और शाकाहार, ये सब चीज़ के बारे में आप क्या बोलना चाहते हो? ये पवन साहब से बात करी थी, अच्छा से बताइए बस। नहीं तो आप भी अपन विचार व्यक्त कर सकते हो, बताओ ना, अपन विचार बताओ ना। ऊपर टोली लगने वाला, समय को ध्यान में रखते हुए आप टोली लगने वाला। ऐसे चलो ठीक है, चलो ठीक ठीक साहब बनेंगे साहब, साहब बनेंगे साहब। दोहा कुछ भी साखी बोल दो। साहिब बंदगी साहिब बनेंगे साहब। कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर, साहिब बंदगी साहिब। ठीक है, साहब बनेंगे साहब दीदी। ठीक है बना दीदी। कहाँ लोग थे दीदी आप मन? नाम रत्नावली। कब से हो यहाँ? चौरेंगा से आते हो ना? नहीं यहाँ कब से हो? दमाखेड़ा कब से हो? आ जाए आज आओ। तो अभी कितना बजे हो ये भंडारा? मान ले जाए शुरू कितने दिन भर चली। अच्छा, ये दिन भर चली। ठीक दीदी, आप साहब बनेंगे साहिब बंदगी। अरे लो भाई, चलाई करो ना। साहब बंदगी भाई। साहेब। आप मन के नाम बताते हो? नाम वीरेंद्र प्रसाद राय, कहाँ से हो? झारखंड। झारखंड। कब से हो यहाँ? मेरा 5-6 दिन हो गया। तो जुड़े कब से हो भाई कबीर पंथ में? जुड़े में मतलब मेरे मम्मी पापा पहले से थे इसमें। तो कबीर साहब के एक आध दोहा वगैरह कुछ बता दो, दोहा या कुछ भी अपने मन से साहब के बारे में। जैसे पोथी पढ़ जग मुआ पंडित भयाना को 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित हो। ये दोहा उन लोगों के लिए है जो अपने आप को जाति को श्रेष्ठता बताते श्रेष्ठ मानते हैं, हैं। अपने आप को मतलब कि मैं हूँ श्रेष्ठ हूँ, हाँ, मैं श्रेष्ठ उसके लिए एक तीखा प्रहार है। धन्यवाद साहब, साहब बनेंगे साहब। अरे आपका नाम बता दो भाई। मेरा नाम गुलाल राय। ये क्या बना रहे हो? अच्छा, जनता के लिए। ठीक भाई साहब, आप कुछ बोलना चाहोगे साहब के बारे में? साहब के बारे में कुछ दोहा वगैरह? दोहा तो हमको नहीं आता है। अच्छा ठीक साहब। साहब जी का जो सब्जी वगैरह है वो अपन कुछ बात करोगे दीदी? कुछ बताओ साहब के बारे में, दोहा वगैरह कुछ भी। तुम्हारा गाँव बता दो, क्या बनाते हैं? बताओ, तुम्हारा नाम बताओ। नाम हाँ। बिंदुमती भक्ति। बिंदुमती भक्ति। कौन ना? सीरिया दी। अच्छा, कितने दिन हो गया है? 4 दिन। साहब के बारे में कुछ दोहा वगैरह? 3 भजन गाए भी ना। गान तभी हूँ बता रहे। 3 भजन मत गा, छोटे से दोहा। एक दुनिया बना एक 8 दोहा वगैरह बता साहब भाई। हमारे नाम बताओ। हाँ, रुक ना बता। साहेब बंदगी साहेब, मैं अपराधी जन्म का नासी भरा विकार। एक झंडा पकड़। तुम दाता दुख भंजना मेरी करो बात, साहेब बंदगी। चलो आपका नाम बताओ। पितर भाई साहू कारिक रहने वाला। अच्छा, कब से जुड़े आप मन यहाँ से? अमन 2-3 साल हो गए साहेब। तो साहब के कादर में कुछ दोहा वगैरह कुछ जाना तो बता दो। उत्थे बोले बस साखी बोले बोले नहीं बड़ा भजन नाचू गा। हाँ ले बोल। साहेब बंदगी पानी में मिला प्यासी, पानी में मिला पियासी हो, साहेब सुनी सुनी आवे हाँसी, साहेब सुनी सुनी आवे हाँसी। मेरी गनामा नाभि कस्तूरी, बन बन भटके उदासी हो, साहेब
सुनी सुनी आवे हाँसी साहेब सुनी सुनी आवे हाँसी आत्मज्ञान बिन नर भटके कोई मथुरा कोई काशी हो साहेब सुनी सुनी आवे हाँसी साहेब सुनी सुनी आवे हाँसी जल भीतर कमल कमल भीतर कलियाँ भावरा करत है निवासी हो साहेब सुनी सुनी आवे हाँसी साहेब सुनी सुनी आवे हाँसी साहेब बंदगी साहेब ले चलो हो गए दीदी बता दी आते कुछ